एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है सैटरडे का। तो जी सुबह का टाइम है और एकदम से बादल आ गए थे। देखिए अंदर ना अंधेरा हो गया था। मैंने दरवाज़ा खोल के देखा ना तो एकदम से बादल दिखाई दिए। मन खुश हो गया देख के। मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं। लग रहा था बहुत ही तेज़ बारिश आएगी। थोड़ी देर तो मैं यहाँ खड़ी रही क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था और फिर काम भी करना था क्योंकि सुबह अभी बच्चे स्कूल में भी जाएंगे। तो अगर मैं थोड़ी देर भी खड़ी रही ना ज़्यादा तो लेट हो जाएंगे बच्चे। और सुबह का टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है। तो बस बच्चे मैंने भेज दिए थे और क्लीनिंग भी मेरी हो गई है। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और अब लग गई हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज पे, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं एक्टिव फील कर रही थी। जब मेरी ना नींद पूरी हो जाती है ना रात को तो मैं थोड़ा सा एक्टिव रहती हूँ सुबह के टाइम पे। और जब मैं एक्टिव रहती हूँ तो मैं अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। और अगर मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती है, मैं ढीली रहती हूँ मतलब एक्टिव नहीं रहती हूँ, तो मैं नहीं करती हूँ। जब मेरी बॉडी अलाउ करती है तभी मैं एक्सरसाइज करती हूँ और तभी करनी भी चाहिए। अपनी बॉडी को पेन दे के कभी भी एक्सरसाइज वगैरह ना करें, क्योंकि हमें ही तकलीफ़ रहती है, फिर और ज़्यादा पेन जो है बढ़ जाता है। अभी मैं वही एक्सरसाइज कर रही हूँ जो भी मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड करी थी, क्योंकि मेरे सिजेरियन हुए थे। तो इसी वजह से बैक में जो है इंजेक्शन तो लगता ही है, आप सभी को पता है। इसीलिए बैक को ध्यान में रख के ही मैं जो है सारी एक्सरसाइज करती हूँ। ये सारी एक्सरसाइज जो है पेट के बेली फैट की और साइड में जो फैट रहता है उसके लिए हैं। तो बस अभी मैं ये छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ हैं वो कर लूँगी जितनी मुझसे हो पाएँगी। तो ये बीच में मुझे छोड़नी पड़ती हैं जब मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती है, और अगर मैं ठीक रहती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ। 3 महीने की मेरी दवाई चली हुई है और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आती है। लेकिन जिस दिन नींद पूरी हो जाती है उस दिन मैं कंटिन्यू रखती हूँ। अभी ना मैंने कर ली है सारी एक्सरसाइज़ जो भी थी और अभी मैं थोड़ी देर मेडिटेशन करूँगी। इससे ना मन एकदम से शांत हो जाता है। ये नहीं हमें सुबह उठते ही मेडिटेशन करना ज़रूरी है, जब भी हमें टाइम लगे तभी मन को शांति देने के लिए ही करते हैं ना। तो जब भी टाइम लगे तब कर लेना चाहिए, अच्छा लगता है करके देखना। और जो करता है वो मुझे ज़रूर बताना कि आप कितनी टाइम तक करते हो। मैं थोड़ी देर तक करती हूँ और बस उसके बाद मैं थोड़ा सा योगासन किया, मुझे नहीं आता है, मैं सीख लूँगी धीरे धीरे। अभी मैं गुनगुना पानी ले रही थी थोड़ा सा काला नमक डाल के। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। बच्चों को टिफ़िन के लिए मैंने बनाई थी आलू और बैंगन की सब्ज़ी और इसमें थोड़ी सी तरी थी, तो इसलिए मैं इसको ना सुखा दूँगी। अपने लिए मैं तरी वाली ही निकालूँगी क्योंकि मुझे तरी अच्छी लगती है थोड़ी सी। और इनके लिए मैं सूखी कर दूँगी एकदम से इसको। और एक साइड से मैं पराठे सेक लूँगी और एक साइड से हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। बस पानी ही सुखाना है इसका। और बच्चे आएंगे मैं तो तभी खाना खाती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे साथ लग के खाना खा लेते हैं, नहीं तो फिर इधर से उधर घूमते रहेंगे, खेलते रहेंगे और इकट्ठा भी नहीं बैठते हैं। तो फिर जब मुझे खाना रहता है ना तो मैं इनको बिठा लेती हूँ। तो बस अभी मैं साथ के साथ पराठे सेकूँगी और साथ के साथ गरमा गरम इनको मैं पराठे खिला दूँगी। हस्बैंड तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं मतलब ऑफिस जाने के लिए। और जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल में उसके बाद मैं ऐसे काम पे लगती हूँ ना कि बस सारे काम मुझे करने रहते हैं। और आज कुछ ऐसे भी काम है एक्स्ट्रा जो कि मुझे निपटाने हैं इन बच्चों के आने से पहले ही। तो बस अभी हस्बैंड जो है खाना खा लेंगे और ये चले जाएंगे ऑफिस में। उसके बाद मैं जो है अपने काम पे लगूंगी और इनके रहते ही मैं जो है अपने जो डेली का रूटीन रहता है मेरा काम का वो मैं निपटा लेती हूँ फटाफट से। अभी मैं दही में थोड़ी सी चीनी ऐड कर दूँगी क्योंकि इनका थोड़ा सा छाले आ रखे हैं तो ठीक रहता है। ठंडा ठंडा दही है और उसमें थोड़ा सा मीठा डाल दिया है मैंने। और अभी ना मैंने खाना बना लिया है, यानी कि मेरे लिए भी बना लिया है और इनको भी मैंने खिला दिया है, क्योंकि बच्चे भी 12 बजे ही आ जाते हैं। और आज तो इनके स्कूल में ना फंक्शन था तो इसलिए जो है भेजा था, नहीं तो छुट्टियां हो चुकी हैं बच्चों की, बस आज ही जाना है इनको। तो बस चाय मेरी बन गई है और चाय को मैंने ढक के रख दिया है, क्योंकि पहले ना किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं उसके बाद मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। क्योंकि मेरी किचन फैली रहती है ना, मैसी रहती है, तो मुझसे बैठ के ना आराम से तसल्ली से नहीं पिया जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि फटाफट से फिनिश करूँ, अपने काम पे लगूँ, इसलिए मैं पहले काम निपटा लेती हूँ फिर आराम से बैठ के पीऊँगी। इतने मेरे पीने के लायक भी हो जाएगी थोड़ी सी ठंडी। तो बस अभी मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं, मैंने अच्छे से जो है इसको क्लीन कर दिया है किचन को। बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं तो अब मैं बैठ के आराम से पीऊँगी चाय। और मैं आ गई थी चाय पी के। और बस अभी मैंने ना मलाई निकाल के रखी हुई थी फ्रीज़ में, क्योंकि मुझे मक्खन भी निकालना है और आज ही मुझे घी बनाना है, क्योंकि मेरा घी है ना वो ख़त्म हो गया है।
और बस मैं ग्राइंडर से ही मक्खन निकाल लूँगी, बहुत ही जल्दी निकल जाता है। इतना आसान हो गया है ना मेरे लिए अब काम करना ये। नहीं तो पहले ना मैं मिक्सी में निकालती थी, मिक्सी में मक्खन तो जल्दी निकल जाता है, लेकिन उसमें से निकालना बहुत मुश्किल रहता है, जार में से। और फिर काम भी बढ़ता था, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है काम फैल जाता था। फिर मैं चम्मच के साथ निकालने लगी, चम्मच घुमा के भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके पास ही ग्राइंडर हो, तो चम्मच के साथ भी ईज़िली निकल जाता है। तो मेरे पास ग्राइंडर है तो मैं ग्राइंडर को यूज़ कर लेती हूँ, तो ईज़िली जो है मेरे लिए काम आसान हो गया है अब। और बस अभी मैं मक्खन भी निकल गया है, 2-4 बार चलाने से ही निकल जाता है। और मैं इसको जो है अच्छे से धो के और सारा जो है इसका जो भी लस्सी रहती है उसको निकाल के मैं रख दूँगी इसको बनने के लिए। जितने मैं किचन में काम करूँगी इतनी देर में ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा ही मक्खन था तो जल्दी बन जाता है। अगर ज़्यादा रहता है ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और कम रहता है तो वो जल्दी बन जाता है। तो साथ के साथ में जो चिकने बर्तन है ना मलाई के, ये मैं धुल के रख दूँगी, क्योंकि मेरे सारे जो बर्तन हैं वो धो चुके हैं। मैं पहले ना चिकने बर्तन से पहले सारे क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये घी बनने वाला काम करती हूँ, क्योंकि फिर सारे चिकने हो जाते हैं बर्तन जो भी सिंक में रहते हैं। इसलिए के बर्तन को, किचन को अच्छे से क्लीन करके ही मैं ये काम को हाथ लगाती हूँ। देखिए हमारा मक्खन जो है मेल्ट होना शुरू हो गया है। और अब आ गई हूँ मैं फ्रिज क्लीन करने के लिए, क्योंकि फ्रिज वैसे तो क्लीन है, मैं ज़्यादा गंदा होने नहीं देती हूँ, मतलब करती रहती हूँ हफ्ते 10 दिन में। लेकिन जो सामान आता रहता है ना वो पॉलीथीन में वैसे रखा हुआ है, तो इसको मैनेज करके रखते हैं, क्योंकि ऐसे ना स्पेस भी ज़्यादा लेता है ये सामान, और जितना हम इसको मैनेज करके रखेंगे, अच्छे से अरेंज करके रखेंगे, स्पेस भी उतना ही मिलेगा। और ये फ्रिज पे ना मेरे लॉक नहीं है, इसीलिए बच्चे खोल लेते हैं, लड्डू खोल लेते हैं इसको। तो उसने ना यहाँ पे अभी ना सॉस गिरा रखा था और मुझे पता भी नहीं था, तो फिर आज ही मेरी नज़र गई थी इसके ऊपर, तो मैंने कहा चलो फ्रिज भी क्लीन कर लेते हैं, साथ के साथ सामान भी है वो भी अरेंज हो जाएगा। क्योंकि 2-4 दिन से मन में आ भी रही थी कि फ्रिज को अरेंज करना है, साफ़ करना है, और हम साथ के साथ साफ़ करते रहेंगे तो ज़्यादा सामान नहीं फैलता है और ज़्यादा जो है क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती, नहीं तो टाइम दुगना लग जाता है। तो अभी मैंने ना जो जिससे बर्तन साफ़ करते हैं वो वाला कपड़ा लगा दिया सारे में। अभी मैं अच्छे से कपड़े को निचोड़ के लेके आई हूँ, उसको लगा दूँगी, फिर सूखे कपड़े के साथ इसको पोंछ दूँगी। और मैंने ना फ्रिज को बंद नहीं किया है, क्योंकि ना थोड़ा ही काम था, तो इसलिए मैंने, अगर ज़्यादा टाइम लगता है ना क्लीन करने में, ज़्यादा गंदा हो तो मैं बंद कर देती हूँ। लेकिन जल्दी ही जो है मेरी फ्रिज जो है एकदम से चमक गई थी। बस हटा हटा के सारी बोतलें, सारा सामान मैंने अच्छे से सारे में कपड़ा लगा दिया है। और इस तरीके से अगर आप क्लीनिंग करोगे ना तो आपका घर एकदम से चमका रहेगा। मेरा सामान अपनी जगह पे इसलिए रहता है क्योंकि मैं जो है अरेंज करती रहती हूँ, जहाँ भी मुझे दिखता है ना कि यहाँ ज़रूरत है उसी टाइम पे मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। इस तरीके से ना आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा, नीट एंड क्लीन दिखेगा, और आपको अच्छा भी लगेगा। जितना साफ़ घर रहता है ना उतना ही मन खुश रहता है, पॉजिटिविटी रहती है घर के अंदर। जितना भी गंदगी रहेगी ना, सामान मैनेज नहीं रहेगा, एक एक सामान इधर से उधर फैला रहेगा, घर बिखरा रहेगा, तो उस टाइम ना एकदम से नेगेटिविटी भी फैलती है, मन भी शांत नहीं रहता है और मन लगता भी नहीं है घर में। तो साफ़ सुथरा घर रहेगा, सामान अपनी अपनी जगह पे रहेगा, तो पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाती है और अच्छा लगता है फिर काम करने में। तो बस अभी मैंने जो है सारी क्लीनिंग कर दी है, और बाहर से भी मैं इसको अच्छे से पोंछ दूँगी। उसके बाद जो भी मैंने इसके अंदर से सब्जियां निकाली हैं उनको अरेंज कर देंगे, टोकरी में लगा देंगे। तो जो इसके मिरर निकला था इसको ऊपर का, और जो भी वेजिटेबल बॉक्स है इसको भी मैं साफ़ करके अभी रख दूँगी। फिर इसको कपड़े के साथ साफ़ करके पोंछ के और फिर मैं जो है लगा के आऊँगी फ्रिज के अंदर। और मैं ना हमेशा टारगेट लेके चलती हूँ कि आज मुझे ये वाला काम करना है और कल मुझे ये वाला काम करना है। जिस दिन मैं ठीक रहती हूँ ना, मेरी तबीयत ठीक रहती है, उस दिन मैं वो सारे काम निपटाती हूँ। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आप एकदम से सारी क्लीनिंग तो नहीं कर पाओगे कि पूरा घर ही आप डीप क्लीन कर दो। हाँ, ये है कि छोटा छोटा पार्ट आप ले लो, उसको आप क्लीन कर सकते हो बच्चों के रहते भी। क्योंकि बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए भी सोएं या फिर खेलने, तो भी अपने को इतना टाइम मिल जाता है कि हम ये सब काम कर लें। और अभी बच्चे स्कूल गए हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि अपने काम निपटा लूँ, क्योंकि आज का दिन ही है उनके स्कूल का, फिर छुट्टियाँ हो जाएंगी, फिर तो घर पे ही रहना है। और फिर देखते हैं कि बच्चों के घर रहते हुए कैसे हमारे काम कंप्लीट करने होते हैं हमें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो बहुत सारे काम फैलाते रहते हैं साथ के साथ, और काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कल से तो बच्चे भी घर पे रहने
वाले हैं, उनके रहते हुए ही पूरे टाइम पे अपने काम कैसे घर को साफ़ सुथरा रखना है, कैसे हम अपने पूरे काम निपटाएँ टाइम पे, वो चीज़ देखनी पड़ेगी। उनके अकॉर्डिंग ही काम को हाथ लगाना पड़ेगा। तो बस फ्रिज में मैंने सारा सामान अरेंज कर दिया है। तो देखिए मेरा फ्रिज एकदम से नीट एंड क्लीन और अरेंज हो चुका है बहुत ही अच्छे से। अब लग रहा है ना बहुत ही अच्छा। तो बस अब चलते हैं दूसरे काम पे। तो मुझे करना था आज बाथरूम भी डीप क्लीन। वैसे तो बाथरूम जो है डेली ही साफ़ होता है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है इसकी हफ्ते में एक बार मैं करती हूँ, बैठ के जो रगड़ के साफ़ करना रहता है। और मैंने जहाँ साबुन रखते हैं ना ऊपर वाली स्लैब पे, उसको साफ़ कर लिया है। फिर मैंने सारे में सर्फ़ डाल दिया था और इसको अच्छे से रगड़-रगड़ के मैं साफ़ करूँगी। सींक वाली झाड़ू ना बड़ी वाली है, इसलिए मैं झाड़ू के साथ नहीं करूँगी, उससे अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ब्रश के साथ अच्छे से जो है साफ़ कर दूँगी। और हार्पिक वगैरह डाल के भी हम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम सर्फ़ का यूज़ करेंगे ना, तो उससे भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और अगर हम काम करने लग जाते हैं ना, तो आगे से आगे काम दिखते रहते हैं। अगर नहीं लगते हैं ना, फिर कोई काम दिखता भी नहीं है। फिर लगता है कि कोई काम ही नहीं है। तो मेरा ना रूम जो है पड़ा हुआ है अभी ऐसे ही कि मुझे क्लीनिंग करनी है। वैसे मैं डस्टिंग तो करती ही हूँ डेली, लेकिन जब तक मेरी अलमीरा सेट नहीं होगी ना, तब तक फीलिंग नहीं आएगी कि मेरा रूम जो है एकदम से क्लीन है। तो जो कपड़ों का काम है ना, वो बच्चों के सामने कर सकती हूँ, क्योंकि वो काम जो है रूम के अंदर का ही है। और ये जो बाहर के काम रहते हैं ना, बच्चों के आने से पहले कर लेती हूँ। तो बस क्योंकि फिर इनके झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, मैं इनको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़े रहते हैं और फिर वो उसको मार देगा, वो उसको मार देगा, तो फिर बीच में बच्चों को संभालना पड़ता है। तो मेरा बाथरूम तो मैंने अच्छे से चमका दिया है और वाइपर मैंने लगा दिए हैं। अभी मैं टाइल्स पे मैंने पानी डाल दिया था, इसको भी मैं कपड़े से पोंछ दूँगी, जो भी छींटे हैं वो साफ़ हो जाएँगे। और बस उसके बाद मैं जो है मेरे पास थोड़ा बहुत जो खाली टाइम बचेगा उसमें मैं अपनी एडिटिंग करूँगी, या फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि फिर बच्चे ही आ जाएँगे। सिर्फ़ 1 घंटा पड़ा है बच्चों के आने का, यानी कि 12 बजने का। तो सारे काम मेरे निपट गए हैं, बहुत ही जल्दी-जल्दी मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम के टाइम। और अभी ना मैं बच्चों को पॉपकॉर्न बना के दूँगी, क्योंकि जब ये सो के उठते हैं ना, या तो इनको फ्रूट खाने रहते हैं, या फिर चिप्स दे दो मम्मा, कुरकुरे दे दो। ये नहीं है कि हम नहीं देते हैं, लेकिन जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करने की कोशिश भी करते हैं। तो मैं पॉपकॉर्न ही दूँगी आज। और बस अभी ना ये ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया था और एकदम से बनने स्टार्ट हो गई। इसमें बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। ये मसाले वाला नहीं है, नमक वाला है, सिर्फ इसके अंदर नमक ही है। और एक साइड से मैंने दूध भी जो है बॉईल कर लिया है। तो बस बच्चे भी उठ गए हैं और इनको बताया नहीं है मैंने कि मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ। एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, और जो चीकू का दूध बचा था बोतल में, वही मैंने यूज़ कर लिया है। जो बोतल का दूध थोड़ा भी बच जाता है वो मैं चाय में यूज़ कर लेती हूँ। और क्योंकि फिर वेस्ट नहीं जाता है, अगर मैं अलग से निकाल के रख दूँगी तो लगता है कि स्मेल हो जाएगी, तो इसलिए मैं उसके साथ के साथ चाय बना लेती हूँ, या सुबह हो या फिर शाम को हो। तो अभी मैं लीची छील के दे दूँगी बच्चों को, क्योंकि लड्डू से ना कंट्रोल नहीं हो रहा है कि मुझे जल्दी से दे दो। तो क्योंकि बच्चों को पता लग जाए ना कि ये चीज़ हमारे लिए है, तो बस फिर वो रुकते नहीं हैं, फिर देखते रहेंगे। मैंने बोला था कि अंदर जाके बैठ जाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको मानना नहीं है। जब तक ये लेके नहीं जाएगी ना, जब तक कि अंदर उसको अंदर नहीं जाना है। तो लड्डू को मैंने भेज दिया था अंदर। अभी दूध गर्म हो गया था, तो मैं इसको भी निकाल के रख देती हूँ। जो भी बर्तन रहेंगे उनको धो लेते हैं। और देखिए दोनों ही आ गए हैं कि मम्मा अभी और डाल के दे दो। तो इनके ना मैं एक-एक कटोरी में डाल के दे देती हूँ। अगर मैं दोनों कटोरी में डाल के देती हूँ ना, तो लड्डू अपने में डाल लेगा, फिर एक इनका इस बात पे झगड़ा होता है, इसलिए मैं एक ही में दे देती हूँ कि ताकि ये झगड़े ना। क्योंकि छोटे ज़्यादा हैं, तो एक को भी समझ नहीं आता है कि उसको समझाऊँगी तो वो नहीं समझता, उसको समझाऊँगी तो वो नहीं समझता है। तो मैं बस एक ही में डाल के दे देती हूँ, आपस में खाते रहते हैं। अभी मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, सारे में सर्फ़ का कपड़ा लगा के, और फिर इसको अच्छे से पोंछ दूँगी। तो मेरी क्लीनिंग हमेशा 2 टाइम 3 टाइम होती ही है। जब भी मैं किचन में कुछ भी बनाती हूँ या फिर यूज़ करती हूँ किचन को, तो स्लैब साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। और अभी बच्चों को भी देख रही थी, क्योंकि वो ऐसे ही जो है नीचे जा रहे थे, कभी ऊपर आ रहे थे, तो इसलिए सारा ध्यान मेरा बच्चों के ऊपर ही था। तो अभी लड्डू ने शिकायत लगाई थी कि मम्मा इसने ये गिरा दिया, तो मैं देखने गई थी कि क्या गिरा दिया है। अगर बच्चों को इग्नोर करोगे ना, तो क्या पता क्या कर दिया हो, तो मैं इसलिए ज़रूर संभालती हूँ कि क्या किया है। बीच-बीच में बच्चों को सँभालना बहुत मुश्किल रहता है, काम करना साथ में, और तो बस ये करना ही पड़ता है, क्योंकि 10 मिनट का काम भी ना हमारा आधा घंटा लग जाता है बच्चों के साथ। तो बस ऐसे ही मैं जो है अपने काम करती हूँ इनके सामने, बीच-बीच में इनको सँभालती हूँ, बीच-बीच में अपने काम करती हूँ। और बोलते हैं ना कि क्या काम है, तो बोलने वाले को खुद ही सोचना चाहिए कि छोटे बच्चों के साथ क्या काम नहीं होता है। बहुत सारे काम होते हैं छोटे-छोटे, जो कि गिनने में नहीं आते हैं। हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि बच्चों के साथ जो काम रहता है ना, वो जो हमारा घर का काम रहता है, वो इतना नहीं होता है जितना कि बच्चों का काम रहता है। तो बस
अपने आप ही जो है आदत डल जाती है, अपने आप ही पता चलता रहता है कि कैसे बच्चों को हैंडल करना है, कैसे बच्चों के साथ काम को हैंडल करना है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती थी कि कैसे करूँ काम को। अभी ना पता चलता रहता है, धीरे-धीरे एक्सपीरियंस होता रहता है। जो नई-नई मम्मी बनती है ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है इस चीज़ की। और अभी ना मैंने सेव भाजी बनाई थी, जब खाना खाएँगे तो मैं इसमें सेव मिला दूँगी। और मैंने किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। देखें मेरी किचन अच्छे से चमक गई है, एकदम से क्लीन हो गई है। तो मैं इस व्लॉग को भी यहीं एंड करूँगी। व्लॉग अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।